कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो जैसे ही शुरुआत करते हैं तो चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। और जब छोटे-छोटे चैलेंज आने लगते हैं, तो हमें वो चैलेंज बहुत बड़े नज़र आते हैं। और जब वो चैलेंज आते हैं तो हमें लगता है कि ये कार्य मैं तो नहीं कर सकती, ये काम मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। और हम उस समय उन चैलेंज के सामने हार मान लेते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं। तो छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, वो कब होता है जब हम अपने मन से हार मान लेते हैं। अगर हम मन से हार नहीं माने तो हम कभी भी किसी भी काम में हारते नहीं हैं। तो मेरा नाम है ममता, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। आइए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हमें कभी भी किसी भी कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो हार नहीं माननी चाहिए, लास्ट तक अपनी कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपको, एक समय था, एक राजा था, तो राजा के का दूसरे राजा के साथ युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, उसके सभी सैनिक युद्ध में मारे गए और अकेला उस समय एक राजा बचा। तो जब वो अकेला बचा, उसको लगा कि मेरे सभी सैनिक तो मारे गए और अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, वो जंगल की तरफ भागा। और जब जंगल की तरफ भागा तो वहां पे उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जब वो गया तो उसने गुफा में देखा, गुफा के अंदर वो जाके छिप गया। और जब उन दूसरे राजा के सैनिकों ने उसे गुफा के अंदर जाते देखा तो वो उन लोग भी, वो सभी सैनिक भी उस राजा के पीछे पीछे उस गुफा तक गए। उन्होंने उस गुफा के अंदर जाके उस राजा को बहुत अच्छे से ढूंढा, काफी देर तक ढूंढते रहे। उसके बाद जब उन्हें वो राजा नहीं मिला तो उन्हें लगा राजा पता नहीं कहाँ छिप गया है, वो तो हमें दिख नहीं रहा। पर क्यों ना हम इस गुफा को भारी पत्थरों से बंद कर दे तो राजा अपने आप ही अंदर खत्म हो जाएगा और मर जाएगा एक दिन। तो वो जब सैनिक बाहर आए, उन्होंने भारी भारी पत्थरों से उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया ताकि राजा कभी यहाँ से बाहर ही ना निकल सके। और जब जैसे कुछ समय व्यतीत हुआ, देखा राजा ने कि सभी सैनिक चले गए हैं, तो राजा बाहर आया और जब वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो देखा उसने गुफा के सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे, भारी भारी पत्थर रखे हैं जिसे वो हिलाने में असमर्थ है। तो उसने बहुत कोशिश की, उससे वो नहीं हिले। अब उसका शरीर भी जवाब देने लगा क्योंकि वो बहुत भूखा था, प्यासा था, थक चुका था, काफ़ी समय से उसका युद्ध चल रहा था, तो बिल्कुल थक चुका था। और वो हार मानने लगा और वो हार मान के बैठ गया कि अब तो मेरा मरना निश्चिंत है, अब मैं नहीं बचूंगा। और जब वो ऐसे सोच के बैठ गया तो उसको उसी एक पल उसमें ऐसा आया कि उसको विचार आया कि वैसे तो मेरा मरना निश्चिंत है, अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकला तो मेरा मरना तो निश्चिंत है। पर क्यों ना मैं एक बार अपनी तरफ से, जब तक मेरे प्राण नहीं निकलते तब तक मैं इसको पत्थरों को हटाने की कोशिश कर लेता हूँ। क्या पता मेरे प्राण बच भी, क्या पता रास्ता खुल जाए और मेरे प्राण बच जाए। तो उसने उसने सोचा कि चलो मरते दम तक मैं इन पत्थरों को हटाने की कोशिश करता हूँ। उसने उन पत्थरों को, जैसे ही वो खड़ा हुआ, जैसे ही उसके मन में ये आत्मविश्वास जागा कि शायद ये पत्थर हट सकते हैं, तो उसके एक अनजानी सी शक्ति उसके अंदर आ गई और उन पत्थरों को उसने हटाना शुरू किया। और धीरे धीरे जब उन पत्थरों को हटाने लगा, धक्का मारने लगा, लगातार उसमें कोशिश करता रहा, तो फिर आखिरकार ऐसा हुआ कि एक पत्थर वहां से हिला, फिर दूसरा हिला, फिर तीसरा हिला, ऐसे करके वहां उसको रास्ता मिल गया और वो बाहर निकल पाया और वो बच पाया। और वो फिर अपने भाग के अपने राज्य की तरफ गया और फिर वहां पे सबको सब कहानी सुनाई। और वहां पे कुछ समय के बाद, खाने पीने के बाद, वो स्वस्थ हो गया। सो फ्रेंड्स, इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए और लास्ट तक हमें लड़ते रहना चाहिए। और किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो चैलेंज हमेशा हमें आते ही आते हैं। और जब चैलेंज आते हैं तो हमें उन चैलेंज से लड़के सॉल्यूशन निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम सॉल्यूशन नहीं निकालते और जिस पल हम हार मानते हैं, मन से हार जाते हैं, उसी समय हम हार जाते हैं। तो मन से कभी नहीं हारें। धन्यवाद।